हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ट्यूटोरियल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश पोएट्री क्लास चल रही थी जिसमें आपकी पोएम चल रही थी 4, जिसमें आपकी 3 पोएम कंप्लीट हो चुकी हैं और आपकी 4 पोएम चल रही है एलिमेंट, जिसमें कवि ने बताया है अपने दुख को व्यक्त किया है, ग्रेट सॉरो, कि किस तरह से कवि जो है अपने पुराने लाइफ के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अब वो जवानी से ऊपर जा चुका है। तो कवि को ऐसा फील हो रहा है कि अब थोड़े दिन बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी, मतलब कि अब हम लास्ट सीढ़ी पर खड़े हुए हैं। ऐसा महसूस होता है कि अब हम अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए हैं और कुछ दिन बाद हमारी ये सीढ़ी भी समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से वो अपने पुराने जीवन के बारे में सोचता है कि जवानी में किस तरह से रहते थे, बचपन में किस तरह से रहते थे, और वो आने वाले जो समय हैं, जो अंत समय आने वाला है, उसके बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है। तो इस पोएम में यही बताया गया है। देखो, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, पोएम का पूरा अनुवाद बताया था, ताकि आपकी समझ में आ सके कि ये किस पोएम का है और आप उसको पहचान सकें बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आपका जो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है वो आपका इसी पे डिपेंड होता है कि हम स्टैंजा को कैसे पहचानें, क्योंकि जब तक स्टैंजा पहचान में नहीं आता है बहुत सारी दिक्कत होती हैं। वो हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको अबाउट द पोइट, मतलब कि पोइट के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। और आपका एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेंट्रल आइडिया, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इस वीडियो से 7 मार्क्स मिल सकें। तो वीडियो को पूरा देखोगे बिना स्किप किए, ताकि आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ सके। हम चाहते हैं कि आप वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो आपको सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि जो ये सेंट्रल आइडिया है हमने अपने आप स्वयं बना के लिखा है, ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ सके। बहुत ही इजी वर्डों का प्रयोग किया है, जिनका मीन भी आप बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, पोएम 4 एलिमेंट। पोइट है इसके पीवी शैली। कौन है? पीवी शैली। बुक सेकंड पोइट्री। तो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा अबाउट द पोइट, मतलब कि पोइट के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमको पोइट के बारे में नहीं पता होगा तो हमारे माइंड से बहुत सारे क्वेश्चन दूर रहते हैं कि पता नहीं पोइट का जन्म कब हुआ होगा, कब मृत्यु होगी, क्या क्या लिखा होगा, लोग उसे क्या कहते होंगे, कौन कौन से उसने नाटक लिखे, कौन से निबंध लिखे होंगे, जन्म कब हुआ। तो ऐसे पॉइंट्स आपके माइंड में रहते होंगे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए अबाउट द पोइट आपको कराते हैं। तो देखते हैं अबाउट द पोइट। पीवी शैली जो इसके पोइट हैं, was born in 1792 in ब्रिटेन। मतलब कि जो पोइट आपके पीवी शैली हैं उनका जन्म 1792 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। ही वॉज ए रोमांटिक पोइट, वह एक विनोदी कवि थे। विनोदी होते हैं एक हंसमुख स्वभाव के, जिनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है, उनको रोमांटिक यानी कि विनोदी स्वभाव के थे। बट लेकिन ही वाज इंस्पायर्ड विद ए शॉर्ट रिवॉल्ट, लेकिन ही वाज इंस्पायर्ड, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था। क्या किया था? प्रेरित किया था विद ए रिवोल्ट, एक छोटे से विद्रोह के कारण, एक विद्रोह के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरित किया गया था। ही वाज ए गुड सिंगर, यह एक बहुत ही अच्छे क्या थे? एक सिंगर थे, एक गायक थे। एंड हैड ए स्ट्रॉन्ग पावर, और इनके अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत थी। ऑफ इमेजिनेशन, किस चीज़ की? कल्पना की। मतलब इनके अंदर कल्पना की एक बहुत ही अच्छी शक्ति थी, मतलब कि बहुत अच्छी कल्पना करते थे। ही जॉइंड ऑक्सफोर्ड, इन्होंने ऑक्सफोर्ड को ज्वाइन किया था। बट ही लेफ्ट इट ड्यू टू प्रीचिंग एथिज्म, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया था किसके कारण? प्रीचिंग मीन्स उपदेश,
और एथिज्म होता है ईश्वर, मतलब कि ईश्वर के उपदेश के कारण इन्होंने इसे छोड़ दिया था। ही हैड ए गुड रिलेशन विद हिज फादर, ही हैड ए गुड, बहुत अच्छा संबंध था विद हिज फादर, इनके पिता के साथ, मतलब इनका और इनके पिता का बहुत अच्छा संबंध था। आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज, पहली शादी टूटने के बाद ही वाज वेरी सैड, ये बहुत दुखी थे। इनकी पहली शादी थी वो टूट गई थी, जिसके कारण ये बहुत ही अपसेट थे, बहुत ही दुखी थे। सो ही सेटल इन इटली, इसलिए ये इटली में जाके बस गए थे। तो कहाँ रहने लगे थे ये? इटली में रहने लगे थे। ही डाइड इन 1822, और इनकी मृत्यु 1822 में हुई थी। वैन माने जब, ही वाज सेलिंग, यह एक यात्रा कर रहे थे, इन ए स्ट्रॉम, एक तूफान में, इन इटली, मतलब कि इटली में एक तूफान के समय एक सेलिंग कर रहे थे, जहाज़ की यात्रा कर रहे थे, उस समय इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये था हमारा पोइट के बारे में। बहुत सारे पॉइंट ऐसे आए होंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, तो वो भी आपके अब याद में रहेंगे, वो भी आपके टच में रहेंगे। 2 बार वीडियो को देखोगे आप सारे पॉइंटों को समझ जाओगे, आपके दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। अब आता है अगला क्वेश्चन, जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, जो आपको याद करना है। ए लेमेंट, एक विलाप कह सकते हो, या महान दुख कह सकते हो, या रोना भी कह सकते हो। तो इन द पोएम, मतलब कि प्रस्तुत कविता में, द पोइट मिस कवि इज वेरी सैड, प्रस्तुत कविता में कवि बहुत ही दुखी है, कवि बहुत ही दुखी है। द पोइट इज वेरी सैड, वेरी माने बहुत, सैड माने दुखी, इज माने है, द पोइट माने कवि, एंड डिप्रेस्ड, और परेशान है, मतलब कि प्रस्तुत कविता में कवि बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है। एंड द पोइट इमेजिन्स, और कवि कल्पना करता है, डेट माने की, कवि कल्पना करता है कि ही इज स्टैंडिंग, मतलब कि वह खड़ा हुआ है, ऑन द लास्ट स्टेप्स, अंतिम सीढ़ी पर, ऑफ द टाइम, मतलब समय, मतलब कि कवि जो है कल्पना करता है। द पोइट इमेज, कवि कल्पना करता है, डेट माने की, ही माने वह, इज माने है, स्टैंडिंग माने खड़ा हुआ, ऑन द लास्ट स्टेप मतलब अंतिम सीढ़ी पर, ऑफ द टाइम मतलब समय की। तो कवि कल्पना करता है कि वह टाइम की मतलब समय की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ है। ही लुक्स, वह देखता है, एट हिज पास्ट लाइफ, अपने पुराने जीवन के बारे में सोचता है, देखता है, विद ए फेंट हार्ट, एक दुर्बल हृदय से, अपने ये दुर्बल हृदय, जो उसका दुखी हृदय है, जो उसका दुखी हार्ट है, उस दुखी हृदय से किसके बारे में सोचता है? अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचता है कि जवानी में मैं कैसा था, बचपन में मैं कैसा था, उन चीज़ों के बारे में वो सोचता है। एंड, और ही हैज़ लॉस्ट हिज यूथ, और वह अपनी जवानी को खो चुका है, मतलब कि उसकी जवानी क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। एंड इट्स जॉय, और उसका आनंद भी, मतलब कि जवानी में जो आनंद आते हैं, जवानी में शरीर में बहुत ताकत होती है और कोई रोग नहीं होता है, व्यक्ति खूब खाता है, खूब पीता है, खूब मज़े से रहता है, इसलिए उसको जवानी बहुत ही अच्छी लगती है। सो इसमें यही बताया गया है कि उसकी जवानी ख़त्म हो चुकी है, और जो उसके आनंद थे, जो उसके जॉय थे, जो आनंद थे, वो भी क्या हो चुके हैं? वो भी ख़त्म हो चुके हैं। जब जवानी नहीं है तो आनंद कहाँ से होंगे? और एक और बात थी, पहली वाली शादी उनकी टूट चुकी थी तो और ज़्यादा परेशानी होगी, है ना। ही रिमेंबर्स, वह याद करता है, रिमेंबर मीन्स याद करना, देम माने उनको, मतलब कि पुरानी बातों को क्या करता है? वो याद करता है। एंड फील्स, और महसूस करता है, क्या महसूस करता है? डिसअपॉइंटेड, निराशा महसूस करता है। जब वो अपनी पुराने लाइफ के बारे में सोचता है तो उसे बहुत ज़्यादा निराशा होती है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है।
बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि डेथ इज अप्रोचिंग हिम स्लोली स्लोली, क्योंकि डेथ मीन्स मृत्यु, इज माने है, अप्रोचिंग माने आ रही है, पहुंच रही है, हिम माने उसके पास, स्लोली स्लोली मीन्स धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे जो मृत्यु जो है अब उसके नज़दीक आती जा रही है। क्योंकि कभी क्या हो चुका है, कभी बूढ़ा हो चुका है और बचपन भी बीत गया है, जवानी भी बीत गई, अब क्या रह गया, बुढ़ापा रह गया है और बीमारी रह गई है ना। तो इस वजह से कभी जो है बहुत परेशान है, क्या कह रहा है कि मृत्यु उसकी तरफ धीरे धीरे आ रही है। विच माने जो, विल लॉस्ट, जो उसे क्या कर देगी, लॉस्ट कर देगी, उसे समाप्त कर देगी, हिज लाइफ, जो उसके जीवन को समाप्त कर देगी, एंड इट्स जॉय, और उसके जो आनंद हैं उनको भी समाप्त कर देगी, फ्रॉम हिम, जो उसके पास थे, मतलब कि कुछ आनंद उसके पास बचे हुए हैं उन्हें भी क्या कर देगी, वो लॉस्ट कर देगी। नाउ मिस, अब, हिज डेज, मतलब कि उसके जो दिन, एंड नाइट, और रातें, दिन और रातें, आर डल एंड जॉयलेस, कैसी हो गई हैं, उसके दिन और रातें अब कैसी हो चुकी हैं, डल, भद्दे हो गई हैं, मतलब कि बेकार हो चुके हैं। जॉयलेस, मतलब कि जॉय उसमें से लेस हो चुका है, जॉय उसमें से ख़त्म हो चुका है, तो कह सकते हैं कि कष्टदायी हो गई हैं, मतलब कि जो उसके दिन हैं और उसकी रातें हैं कैसे हो गए हैं, अब कष्टदायी हो गए हैं, मतलब कि दिन में भी परेशानी और रात में भी परेशानी रहती है। इस तरह से उसके दिन और रात दोनों ही कैसे हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। नाउ माने अब, द ब्यूटीनेस ऑफ नेचर, प्रकृति की जो सुंदरता है, नेचर ऑफ ब्यूटीनेस, प्रकृति की जो सुंदरता है, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य जो है, मतलब प्रकृति जो कि जो आपके चारों ओर फैली हुई है, जो हमारे चारों ओर फैली हुई है वो प्रकृति होती है। पहाड़ हो सकते हैं, झरने हो सकते हैं, नदियाँ हो सकती हैं, और भी बहुत सारी जो सुंदर सुंदर चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं वो प्रकृति में आती हैं। सुंदर पेड़ हो सकते हैं, क्या है, तो वो चीज़ भी क्या है, द ब्यूटीज ऑफ नेचर, प्रकृति की जो सुंदरता है, प्राकृतिक सौंदर्य है, डू नॉट प्लीज़, वो भी अब आनंद नहीं देते हैं, मतलब कि वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। कहा जाता है कि परेशानी में तो पार्ले जी भी कड़वे लगते हैं। सेम कंडीशन पोइट की है कि जब परेशानी है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वही पोजीशन कि दवा तो कड़वी लगती है बीमार होने पर, बिस्किट भी कैसे लगते हैं, वो भी कड़वे लगते हैं। और सेम कंडीशन कैसी हो चुकी है, पोइट की हो चुकी है, मतलब कि अब प्रकृति को में भी उसको बिल्कुल आनंद नहीं है, वो भी उसको कष्टदायी दिखाई दे रही है। जो हवा पहले मस्त लगती थी, जो हवा में पहले मस्त लगती थी, अब वो क्या कर रही है, अब वो हाथ पैर में दर्द कर रही है। बट लेकिन इनक्रीज हिज ग्रीफ, जिससे उसके क्या है, जिससे उसके कष्ट और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि उसने उसके कष्टों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। जैसे कि जब जवानी होती है तो हवा बड़ी सुहानी लगती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, बड़ा आनंद आता है, लेकिन वही हवा एक बूढ़े व्यक्ति के लिए एक पेन, एक दर्द बन जाती है। तो वही कंडीशन पोइट की है कि जो प्रकृति की सुंदरता थी, मतलब प्रकृति जो हमें प्रदान करती है, वो भी उसके लिए कैसी है, वो भी उसके लिए ग्रीफ, वो भी उसके लिए दुख बढ़ा देती है। तो ये हमने आपको सेंट्रल आइडिया बताया एलिमेंट का, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। हमने बहुत ही इजी वर्डों का प्रयोग किया है ताकि आप उनके मीनिंग को बहुत अच्छी तरह समझ सकें और इसको आप लर्न कर सकें। लेकिन एक बात को नहीं भूलोगे, वो क्या है, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलोगे, क्योंकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और आपके लाइक या शेयर करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करें। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।